Hello guys, welcome to everybody. This side अंकुर बंसल एंड गाइस आपके लिए मैं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एंड केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो आज रिसेंटली एक इवेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको एज ए केमिकल इंजीनियर पता होना ज़रूरी है। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और ग्रीन हाइड्रोजन के टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी थी। आपको ये भी बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है और ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइजर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और ये भी बताया था कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और टॉप 5 स्टॉक्स वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इंडियन ऑयल और एनटीपीसी, एलएनटी इसके लिए इनिशिएटिव्स लेने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो इन्हीं इनिशिएटिव्स में से अब एक रीसेंट इनिशिएटिव हुआ है जिसमें कि इंडियन ऑयल ने पार्टनर किया है विद द एलएनटी, दैट इज लॉर्सन एंड टुब्रो। यस गाइस, इंडियन ऑयल हैज पार्टनर्ड विद लॉर्सन एंड टुब्रो एंड वन मोर कंपनी हुज नेम इज रिन्यू पावर। ये दूसरी कंपनी है। सो इंडियन ऑयल हैज पार्टनर्ड विद द लॉर्सन एंड टुब्रो एंड रिन्यू पावर टू फॉर्ज ए यूनिक ग्रीन अलायंस। एक ग्रीन अलायंस बनाया, मतलब 3 मेजर जाइंट्स आपस में मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन का जो रास्ता है वो क्लियर करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो इन तीनों जाइंट्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया है और इस अलायंस के अंदर ये इनका मेन एम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, इसलिए इसे बोला जा रहा है एक ग्रीन अलायंस। ठीक है, इस अलायंस का मेन काम जो ग्रीन हाइड्रोजन के एसेट्स है उन्हें इंक्रीज करना है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। और गाइस आप सब जानते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो मेजर कंज्यूमर है वो हमारी पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री है। आपको मैंने शायद बताया भी था किसी वीडियो में कि मोर देन 50% कंजम्पशन ग्रीन हाइड्रोजन का पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कंजम्पशन फर्टिलाइजर में होता है और उसके बाद सबसे ज़्यादा कंजम्पशन स्टील इंडस्ट्री के अंदर होता है। बेसिकली हाइड्रोजन का होता है और अगर इस हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर जो पोल्यूशन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और हमारा जो मिशन है कार्बन न्यूट्रल बनने का बाय 2070 वो भी हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडियन ऑयल का ये पार्टनरशिप करना एक बहुत ही क्रूशल जंक्शन है, क्रूशल पॉइंट है, क्योंकि इंडियन ऑयल इज द लार्जेस्ट रिफाइनर इन आवर कंट्री। ठीक है, सो इंडियन ऑयल इज वेरी सीरियस रिगार्डिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, तभी ये पैक्ट हुआ है। और इस पैक्ट के अंदर गाइस मैं आपको बता दूं इसके अलावा एक और पैक्ट साइन हुआ है विद द इंडियन ऑयल एंड द लॉर्सन एंड टुब्रो, इन दोनों के बीच में। और इस पैक्ट के अंदर लॉर्सन एंड टुब्रो इलेक्ट्रोलाइजर्स डेवलप करेगा फॉर द इंडियन ऑयल। यस गाइस, इलेक्ट्रोलाइजर्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइजर्स मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिसके अंदर हम वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं और इस काम को करने के लिए हमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है तो। अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन नहीं है तो फिर हाइड्रोजन भी ग्रीन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने का काम एलएनटी ने आईओसीएल के लिए इस पैक्ट के अंदर साइन किया, मतलब जल्दी ही आपको इंडियन ऑयल के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाए गए होंगे? ये एलएनटी के द्वारा बनाए गए होंगे। और गाइस इसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि इंडियन ऑयल पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर तो काम करता ही है, बट इंडियन ऑयल का एक बहुत मेजर स्टेक है एक फर्टिलाइजर कंपनी में। यस गाइस, आपने नाम सुना होगा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, HURL। तो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के अंदर इंडियन ऑयल का एक मेजर स्टेक है। तो इंडियन ऑयल फर्टिलाइजर मार्केट के अंदर भी है, उसकी प्रेजेंस है और आने वाले टाइम में वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाला है। तो इंडियन ऑयल के इस कदम से ना सिर्फ रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हम अपने इंडिया में ये जो रिवोल्यूशन है इसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। और इस पैक्ट से लॉर्सन एंड टुब्रो और इंडियन ऑयल के स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। और जैसे जैसे ये पैक्ट आगे बढ़ेगा, इसमें काम शुरू होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो ये देश के लिए भी अच्छा है और इन दोनों कंपनी की बैलेंस शीट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस। मैं ऐसी और वीडियोस इस चैनल पर लाता रहूंगा।
ऑल द वेरी बेस्ट।